यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब ध्यान दीजिए, हमने जो लास्ट से वीडियोस आपके पास भेजे हैं वो मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड भेजे थे, और कंप्लीट मीन मोड और मीडियन की बात मैंने आपसे 3 बार में की थी। आज मैं जो आपके सामने ला रहा हूँ some measures based on median, मध्यका पर आधारित कुछ माप। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अगर इसे सुनेंगे तो आप बड़े आसानी से इन्हें समझ जाएंगे। कैसे? सुनिए ध्यान से। साफ साफ कह रहा है मध्यका पर आधारित माप चाहिए। मध्यका पर आधारित माप, मध्यका किस तरह का एवरेज है तो आपको मालूम है। मध्यका जो एक्सप्लेन करता है वो करता है पोजीशन को। किसको एक्सप्लेन करता है मध्यका? पोजीशन को, यानी पोजीशनल एवरेज। और पोजीशनल एवरेज के नियम क्या हैं? तो सबसे पहला नियम पोजीशनल एवरेज का क्या है कि कोई भी श्रेणी यदि आपके सामने आती है तो आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जो है अरेंज करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देन सेकंड, अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो उस कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आपको क्या करना होगा कि अपनी जो श्रेणी है उसे एक्सक्लूसिव बनाना होगा। यदि वो एक्सक्लूसिव नहीं हो, यानी उस श्रेणी की किसी भी ग्रुप की अपर लिमिट अगले ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर लानी होगी। अगर इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव बना करके ही वर्क करेगा। तीसरा जो काम होता है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए महत्वपूर्ण होता है। एफ से आगे आप सी एफ पर जाते हैं। एफ से आगे आप किस पर जाते हैं? सी एफ पर जाते हैं। अब मैं आपसे यही चर्चा करना चाह रहा हूं कि इस तरह का मैटर जो है उसके ऊपर आधारित और कौन से माप आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूँ मध्यका, मीडियन। मीडियन किसी भी श्रेणी को कितने भागों में? 2 समान भागों में विभाजित करती है। मैंने कहा था आपको स्थिति के अनुसार सबसे मध्य का पॉइंट, यानी यदि यह श्रेणी की वैल्यूज है तो एग्जैक्टली मीडियन कहाँ होगी? यहाँ। अगर ये श्रेणी की वैल्यू है तो एग्जैक्टली मीडियन कहाँ होगी? यहाँ होगी। 2 समान भागों में विभाजित करने के लिए हमें कोई एक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? कोई एक वैल्यू चाहिए। आपकी पूरी सीरीज स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अगर 2 भागों में बांटना है तो एग्जैक्ट मिड में हमें एक पॉइंट ऐसा चाहिए, वो इसको 2 भागों में बांट देता है। यानी मध्यका की संख्या कितनी होगी? 1। मध्यका 1 होगी। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं इसी पर आधारित कुछ और माप। देखते चलिएगा, हमारी स्टडी चलती रहेगी तब तक आपको समझ में आता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि हमें तो 2 समान भागों में नहीं बांटना, हमको 2 से ज्यादा समान भागों में बांटना है, तो 2 से ज्यादा समान भागों में जो अगला है वह आता है क्वार्टाइल, चतुर्थक। क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं क्यू। ये भी मध्यका पर बेस है। और ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि 2 समान भागों की जगह 4 समान भागों में विभाजन। यानी आपको किसी भी श्रेणी का 4 समान भागों में विभाजन करना हो तो आप क्वार्टाइल याद करेंगे। क्या याद करेंगे? क्वार्टाइल याद करेंगे। अगर आपको किसी श्रेणी को कितने समान भागों में विभाजित करना हो तो 4 समान भागों में विभाजित करना। जैसे ये एक श्रेणी है, इसकी वैल्यूज है, और अगर मुझे इसके 4 समान भाग बनाने हैं तो पहले 2 भाग बना लूं।
क्या 4 समान भाग हो गए? तो जरा देखें, आप मेजर करके देखिएगा कि 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। हमें कितनी वैल्यूज की आवश्यकता हुई? तो 2 भागों में बांटने के लिए 1 वैल्यू और 4 भागों में बांटने के लिए 3 वैल्यू की आवश्यकता होगी। 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यूज ऑटोमेटिक क्या करेगी? 4 भागों में विभाजित कर देगी किसी भी श्रेणी को। आप देखिए यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है? ये तो होता है क्वार्टर 1 यानी 25% हिस्सा, ये होता है क्वार्टर 2 यानी 50% हिस्सा। देखिए ये 50% ही यहाँ और ये 50% यहाँ, तो क्या ये m के बराबर नहीं हुआ? एग्जैक्टली 2 भागों में बांट रहा है, तो Q2 इज इक्वल टू क्या होगा? m। और तीसरा होता है तीसरा क्वार्टर Q3 और यह 25% हिस्से को बताता है, ये 50% हिस्से को बताता है और ये 75% हिस्से को बताता है। ध्यान से सुने आप, Q3 तो 3 क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर का मतलब 25% के क्वार्टर और तीनों मिलाकर कितने हो गए? 75% हो गए। और कोई आपसे पूछे कि चतुर्थक कितने होते हैं? जैसे मध्य का 1 होती है, वैसे चतुर्था 3 होते हैं। ध्यान से समझे, जो क्वार्टर है वो बेस किसके ऊपर है? मीडियन के ऊपर है। तो अगर आप मीडियन को समझ पा रहे हैं तो क्वार्टाइल भी उसी तरह से क्या कर रहा है? 2 भागों की जगह 4 भागों में विभाजित कर रहा है और उनकी संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि 1 पॉइंट ने 2 भागों में बांट दिया, यहाँ 3 पॉइंटों ने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में किसी भी सीरीज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल पार्ट। ये 4 इक्वल पार्ट समान भाग। अब मैं बात करूँ आगे पंचम। ध्यान देते चलें, इसको बोलते हैं क्वांटाइल। क्वांटाइल इसको शो करते हैं QN से। इससे QN क्वांटाइल, ये क्वार्टाइल है, ये क्वांटाइल है, ये क्वार्टर में विभाजित करता है और यह है 5 समान भागों में। अगर आपको किसी श्रेणी को विभाजन करना हो तो आपको क्वांटाइल की आवश्यकता होगी। देखिएगा क्वांटाइल की आवश्यकता में ये सीरीज है आपके पास, पूरी 5 समान भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 इक्वल पार्ट आपके यहाँ पर हो गए। तो क्वांटाइलों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। 4 क्वांटाइल कितने भागों में बांट देते हैं? 5 में, यानी 1 कम हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिखूंगा पंचमक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? इसको बोला जाता है QN1 QN2 QN3 QN4। देखिएगा 5 बराबर भाग है तो 100% के 5 भाग करेंगे तो 20-20% आएंगे। ये शो करता है कितने को? पहले 20% को, ये 40% को, ये 60% को और ये 80%। यहाँ 50% नहीं आया, इसका मतलब क्वांटाइल में कभी भी मीडियन का रिजल्ट नहीं आता है। ये भी सिमिलरिटी नहीं मिल रही, देख लीजिए आप, यहाँ पर सारे क्या हैं? डिफरेंस। सेम इसी तरह से आता है ऑक्टाइल, अष्टमक। और अष्टमक में मैं बात करूं, इसको ऑक्टाइल कहा जाता है इंग्लिश में। ऑक्टाइल को हम O से डिनोट करते हैं और ऑक्टाइल का मतलब 8 समान भाग है। अब ये आसान होता है, देखें आप, 8 समान भागों में बांटने के लिए पहले मैं 2 भाग कर दूं, 2 भाग करने के लिए फिर 2 भाग कर दूं, 4 भाग, 2 भाग कर दूं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में क्या कर दिया इसने? विभाजित कर दिया। और 8 भागों में विभाजित कर दिया इक्वल में।
कितने में? इक्वल में। जरूरत कितने की पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी अष्टमक जो है कितने होते हैं? 7। अष्टमक कितने होते हैं? 7। 7 अष्टमक होते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7। देखिए जब 8 भागों में विभाजन हो रहा है तो निश्चित रूप से 8 का भाग कीजिए 100 में 12.5%, ये बताता है 12.5%, ये बताएगा 25%। 25% पहले भी आया है, यानी ये किसके बराबर होगा? Q1 के बराबर होगा। फिर ये बताता है आपको कितना, इसको ब्रैकेट्स में डाल दीजिए, थोड़ा सा ठीक लगेगा और आसान रहेगा आपको समझना भी। ये बात बताता है 37.5%, और ये बताता है 50%, और ये बताएगा 62.5%, ये 75%, और ये 87.5%। 12.5% के बराबर भाग हुए। जरा देखिए 50% पहले भी आया है, यानी ये इसके बराबर है, M के बराबर। 75% पहले भी आया है, यानी ये Q3 के बराबर। यानी O6 इज इक्वल टू Q3, O2 इज इक्वल टू Q1 एंड O4 इज इक्वल टू मीडियन। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 अष्टमक। अष्टमक के बाद अगर मैं बात करूं तो दशमक, डेसाइल, और डेसाइल को D से डिनोट करते हैं 8 भागों में। अब यहां दशमक आ गया तो 10 समान भाग। और 10 समान भागों में विभाजन करने के लिए हम क्या करें भाई? 10 समान भागों में विभाजन करने के लिए आपको 10 का भाग देना है। सब 10% पे बनेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान भाग हो गए। इसको कहेंगे क्या? D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, यानी दशमक कितने होते हैं? 9। दशमक 9 होते हैं। आपको समझ में आया है सारी कहानी? ये समझ में आ गया एक बार तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाके क्वेश्चन करने में। देखिएगा तो ये देखो D1 जो है वो 10% को शो करता है, ये 20% को शो करता है, और ये 30% को शो करता है। देखिए 20% में पहले भी है क्या? ये रहा QN1, यानी ये QN1 के बराबर है। 30% पे कुछ भी नहीं है। फिर ये 40% को शो करता है। 40% पर है क्या? बिल्कुल QN2। और फिर ये 50% को शो करता है। 50% पे कुछ है क्या? बिल्कुल है, मीडियन है, Q2 है, और QO4 है। यानी O4 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, M की वैल्यू D5 के बराबर ही होगी। और फिर ये 60% को शो करता है। 60% पे क्या है? QN3। फिर ये 70% को शो करता है, ये 80% को शो करता है, ये 90% को शो करता है। 80% पर है क्या कुछ? QN4। तो ये आपको समझना होगा सारी कहानी को। और इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ क्योंकि इसी के साथ समझने वाले बिंदु हैं। तो मैं बात करता हूँ आगे आपको इसकी शतमक, यानी परसेंटाइल। परसेंटाइल को डिनोट करते हैं P से, और ये क्या करता है? 100 समान भागों में विभाजन। मुझे यहाँ पर दिखाना बड़ा मुश्किल है इसको कि मैं कैसे 100 समान भागों में दिखाऊं, परंतु ये तो मैं कहूँगा कि शतमक कितने होते हैं? 99 होते हैं। और ये 1-1% से अगर मैं
थोड़ा शुरू करना चाहूँ आपको, तो 1%, 2%, 3%, 1, 2, 3, तो इसे कहते हैं P से डिनोट करते हैं, P1, P2, P3, P99, लास्ट कौन सा आता है P99, इस तरह से। तो 99वां शतमक इसे कहते हैं मीडियन, इसे कहते हैं पहला चतुर्थक, दूसरा चतुर्थक, तीसरा चतुर्थक, इसे कहते हैं पहला पंचमक, दूसरा पंचमक, तीसरा पंचमक, चौथा पंचमक, इसे कहते हैं पहला ऑक्टाइल, दूसरा ऑक्टाइल, तीसरा ऑक्टाइल, चौथा ऑक्टाइल, पांचवा, छठा, सातवां ऑक्टाइल, इसे कहते हैं पहला डेसाइल, दूसरा डेसाइल, तीसरा डेसाइल, चौथा डेसाइल, 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 नवा डेसाइल। इसी तरह से जो परसेंटाइल होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परसेंटाइल, 9, 99 परसेंटाइल तक होते हैं। ये परसेंटाइल का सिस्टम होता है और ये सारे बेस्ड किस पर है, देखिए मीडियन ने 2 भागों में बांटा है, मीडियन पर ही आधारित है। ये कुछ ज़्यादा समान भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो आई थिंक आपके ये पिक्चर जो है बिल्कुल समझ में आई होगी। इस पिक्चर को अपने माइंड में क्या करिएगा, सेट करिएगा, तो हमको इन सब का वैल्यूएशन निकालना भी बड़ा ही आसान हो जाता है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।